हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के शो में आज हम लोग 17 मार्च के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में 14 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 14 मार्च को विश्व गणित दिवस और विश्व किडनी दिवस, ये दोनों ही दिवस मनाए जाते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। विश्व गणित दिवस या विश्व पाई दिवस भी इसे कहते हैं, इसी दिन मनाए जाते हैं। अगर बात करें पाई की, तो पाई की वैल्यू होती है 3.14। यानी इसे इस तरीके से देखते हैं कि ये 14 तारीख है और तीसरा महीना यानी मार्च। तो 14 मार्च को विश्व गणित दिवस मनाया जाता है। इसी तरीके से 22/7 भी पाई की वैल्यू होती है। तो 22 जुलाई को भी विश्व गणित दिवस मनाया जाता है। यानी साल में ये 2 बार मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? तो प्लेइंग विद मैथ, ये इसकी इस बार की थीम है। वहीं अगर विश्व किडनी दिवस की बात करें, तो गुर्दे के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। और इस बार जो दूसरा गुरुवार पड़ा वो पड़ा है 14 मार्च को। इस वजह से 14 मार्च को मनाया गया है। अगर बात करें इस बार थीम क्या है विश्व किडनी दिवस की, तो किडनी हेल्थ फॉर ऑल, किडनी हेल्थ फॉर ऑल, ये इसकी थीम है। और ये दिवस कब से मनाया जाना शुरू किया गया? तो 2006 से ये शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 यानी जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो ये 2022 की सूचकांक है दोस्तों, अब जारी हुआ है ये 2022 के लिए। कब जारी हुआ है? तो 13 मार्च के दिन जारी हुआ है। 13 मार्च 2024 को ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत की रैंक यह है 108। कितनी है? 108। इससे पहले के सूचकांक में यानी जो 2021 में लैंगिक असमानता सूचकांक आया था, उसमें भारत की रैंक थी 122। कितनी थी? 122 थी 191 देशों में। और इस बार भारत की रैंकिंग है 108। कितने देशों में? तो 193 देशों में। इस बार 14 रैंक का सुधार हुआ है। वहीं बात करें इस बार भारत का जो स्कोर है वो कितना है, तो ये है 0.437। 0.437 ये स्कोर है भारत का। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी ने इसे जारी किया है दोस्तों। अगर बात करें टॉप कंट्रीज कौन है, मतलब पहले स्थान पर दूसरे स्थान पर कौन रहा, तो पहले स्थान पर डेनमार्क, दूसरे स्थान पर नॉर्वे और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन, ये कॉग्निशन कंपनी है, एक अमेरिका की कंपनी है कॉग्निशन। इसने डेविन नामक एक नया एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। यह दुनिया का पहला पूरी तरह से एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों को कितने चरणों में संपन्न कराने का निर्णय लिया है? तो भी हाल ही में चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों को 7 चरणों में संपन्न कराने का निर्णय लिया है। ये आम चुनाव दोस्तों किस किस तारीख को होंगे, ये रही डिटेल्स। पहला चरण इसमें यह होगा 19 अप्रैल को, दूसरा चरण 26 अप्रैल को, तीसरा 7 मई को, चौथा चरण 13 मई को, पांचवा चरण 20 मई को, छठा चरण 25 मई को और सातवां चरण 1 जून को होगा। अगर बात करें रिजल्ट किस दिन अनाउंस होंगे, तो वो होंगे 4 जून को। कब होंगे? 4 जून को अनाउंस होंगे रिजल्ट। इसी के साथ आम चुनावों की घोषणा होते ही देश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। वहीं बात करें अगर मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। और चुनाव आयुक्त अभी हाल ही में कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ये नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में छठे क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो छठे क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड ये जीता है 12वीं फेल, 12th फेल मूवी ने इसको जीता है। और अगर बात करें इसमें कोहरा मूवी की,
तो कोहरा मूवी को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ क्राइम सीरीज श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल रेटिंग्स एजेंसी फिच के अनुसार वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान कितना है? तो अभी हाल ही में ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने अपना एक आंकड़ा जारी किया है, जिसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है 2025 के लिए वो कितनी रहने वाली है, एक अनुमान जारी किया है। तो इनके अकॉर्डिंग, फिच की रेटिंग के अकॉर्डिंग, भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए वो रहेगी 7%। पहले इन्होंने गेस की थी 6%, अब इसे बढ़ाकर कहा है 7%। फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें 2025, तो ये कब से कब तक रहेगा? तो ये रहेगा 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक, 2025 तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? तो रणजी ट्रॉफी 2024 ये क्रिकेट के फील्ड में दी जाती है। इसे जीता है मुंबई ने। किसने जीता है? मुंबई ने जीता है। और किसे हरा कर जीता है? तो विदर्भ को हरा कर जीता है। मुंबई के कप्तान कौन है? तो अजिंक्य रहाणे इसके कप्तान हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ये मैच खेला गया। इसमें 169 यानी 169 रनों से मुंबई ने विदर्भ को हराया है और ये ट्रॉफी जीती है। मुंबई ने ये 42वीं बार जीती है। कितनी बार जीती है? 42वीं बार रणजी ट्रॉफी जीती है। अगर बात करें लास्ट टाइम उसने कब जीती थी, तो 2015-16 में जीती थी और अब जीती है। यानी एक लंबे अरसे के बाद मुंबई ने रणजी ट्रॉफी जीती है। अगला प्रश्न है, ये रहे दोस्तों अजिंक्य रहाणे। हाल ही में फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री ये बने हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। वहीं राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास। और पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया था वो थे मोहम्मद मुस्तफ़ा और ये हैं राष्ट्रपति महमूद अब्बास। अगला प्रश्न है, हाल ही में संकलन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो संकलन ऐप ये अमित शाह जी ने, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने इसे लॉन्च किया है। अमित शाह ने डिजिटल आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली यानी सीसीएमएस और एक मोबाइल ऐप संकलन ऐप का लॉन्च किया है। संकलन ऐप क्या है? तो पुराने और नए आपराधिक मामलों के बीच एक पुल के रूप में नए आपराधिक कानूनों के माध्यम से नेविगेट करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे ऊंचे मौसम टावर का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के अंदर भारत के सबसे ऊंचे मौसम टावर का उद्घाटन केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने वर्चुअली माध्यम से किया है। वर्चुअली माध्यम से किया है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में भी भोपाल के अंदर। मध्य प्रदेश के भोपाल में वैज्ञानिक इस टावर से 200 किलोमीटर दूर से बादलों को ट्रेस कर लेंगे कि किस तरफ से आ रहे हैं बादल, और 3 घंटे पहले ही बता देंगे, 3 घंटे पहले ही बादलों की लोकेशन और कब वर्षा होगी ये बता पाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।